नमस्कार। आज क्यों ऐसा हो रहा है कि हम मिडल ईस्ट की इतनी चर्चा कर रहे हैं? वहीं ग्रहों की दशा बदलती हुई हमें ऐसे-ऐसे संकेत दे रही है कि कहीं युद्ध, तो कहीं ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि धर्म के रिलेटेड में, धर्म से जुड़े हुए कई विवाद उठते हुए नज़र आएँगे। वहीं अगर आप ये देखो तो कई जगहों पर हमारे जो ग्रहों की दशा है, उनका राशि परिवर्तन भी हमारे को कई जगह पे लाभकारी भी है और कुछ राशियों के लिए ये लाभ बिल्कुल भी नहीं होंगे और वो कष्टदायी रहेंगे। अगर मैं एक चीज़ बात करूँ तो आज सारी दुनिया मिडल ईस्ट के ऊपर अपनी नज़र टिकाई हुई है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मिडल ईस्ट एक ऐसी जगह है जो युद्ध का बहुत बड़ा आधार बन सकती है। एक साथ कई सारे देश आप लोगों को युद्ध में कूदते हुए नज़र आ सकते हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़े वर्ल्ड वॉर की स्थिति, जो वर्ल्ड वॉर 3 की जो भविष्यवाणी है, जो बाबा वेंगा ने, नोस्ट्राडामस ने और यही नहीं, आपको भविष्य मलिका के अंदर की ये चीज़ है कि 2024 एक बहुत ही खराब साल रहेगा और उसी के साथ-साथ 2024 में बहुत बड़ी जंग की आशंका है। तो ये चीज़ें पहले से ही लिखी हुई है और हमारे कई वेदों के अंदर भी ऐसी चर्चा हुई है कि 2024 जो है, ये हमारे लिए एक खराब साल में गिना जाएगा और उसी के साथ-साथ 2024 के बाद में 2026 भी उन्हीं सालों में से एक है, जो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा। ये ऐसे परिवर्तन के जो हमारे जो समय हैं, जो परिवर्तन का जो ये ईयर हमारा चल रहा है, जिसके अंदर बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणियाँ सच होती हुई नज़र आएँगी। हेलो दोस्तों, मैं भरत शर्मा, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके अपने चैनल इन्फोबस क्रिएशंस पे। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दें और बेल आइकन को ऑल पे कर लें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आए, तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो दोस्तों, मिडल ईस्ट एक बहुत बड़ा आधार है। ये आधार क्यों बना है? क्योंकि इस समय के ऊपर जो इज़राइल है उसने ऐसे टारगेट ढूँढे हैं ईरान के अंदर अटैक करने के लिए कि अगर ये अटैक हुआ तो सीधा-सीधा अर्थव्यवस्था के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और ये सिर्फ़ ईरान की अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि कई सारे देशों की अर्थव्यवस्था के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसका सबसे बड़ा जो रिलेशन है वो है तेल के साथ में। जो आप लोगों को पता होगा कि ईरान एक बहुत बड़ा तेल का उत्पादक है और इसी जंग के चलते जैसे ही पता चला बाकी देशों को कि ईरान के तेल के कुओं के ऊपर, तेल की ऑयल फील्ड के ऊपर अटैक हो सकता है, तो बाकी देश एकदम से सामने आए हैं और उन्होंने यूएस को भी ये बोला है कि अगर हो सके तो बिल्कुल इस अटैक को रुकवा दिया जाए और तेल के कुओं के ऊपर या फिर तेल की जितनी भी वहाँ पर रिफाइनरी हैं या फिर मशीनरी हैं जो चल रही हैं, उनके ऊपर बिल्कुल भी अटैक ना करें। वहीं ईरान का जो परमाणु बेस है उसके ऊपर भी बिल्कुल अटैक ना करें, क्योंकि अगर ऐसा अटैक हुआ तो आप लोगों को पता है कि परमाणु जो होगा वो फटेगा, उसके बाद में उसकी रेडिएशन से होने वाला प्रभाव ऑयल फील्ड के ऊपर भी पड़ेगा और कई जगहों पे ऊपर पड़ेगा। वहीं पानी के ऊपर भी इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा, क्योंकि इसके आसपास की जगह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती हुई नज़र आने वाली है। तो इसी वजह से जो मिडल ईस्ट के बाकी देश हैं, वो भी इस चीज़ को ये अच्छी भली-भाँति जानते हैं और इसी वजह से इस चीज़ को बचाते हैं। अब ये समय क्यों इतना खराब है? क्योंकि इस समय के अंदर शनि जो हैं, वो वक्री चाल चल रहे हैं। वक्री चाल क्यों? क्योंकि इस समय को माना जाता है कि शनि के मतलब पाँव में चोट लगी है और इस समय वो उल्टी चाल चलते हैं और जैसे-जैसे वो उल्टी चाल चलेंगे, उनके पाँव में उतना ही दर्द होगा और दर्द के कारण वो अभी के समय के अंदर कई जगहों पे कर्म फलदाता तो वो है ही, तो जो कर्म जो बुरे कर्म चल रहे हैं, उनका वो फल देंगे। भगवान शिव ने जो शनि देव को दंडीकारी बनाया हुआ है, उन्होंने सबसे ज़्यादा उनको ऐसा उपाधि दी है कि अगर कलयुग के अंदर कोई भी गलत काम करता है, तो भगवान जो शनि देव हैं, वो उसकी सज़ा आप लोगों को पूर्णतः तरीके से इसी जन्म में ही दे देंगे। तो ये चीज़ बहुत बड़ी बात है। अब इसी के साथ में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि जो नोस्ट्राडामस है, उन्होंने ये बोला है कि 2024 में हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर हो जाए और ऐसा वर्ल्ड वॉर होएगा कि चारों तरफ अंधेरा छा जाएगा। वहीं एक और आप लोगों को पता है कि सोलर स्टॉर्म का बहुत बड़ा खतरा है और ये धरती की ओर आ रहा है।
इसकी वजह से सीधा-सीधा इंटरनेट और जितनी भी कम्युनिकेशन की लाइन है वो प्रभावित होंगी और इसी की वजह से ही अगर आप देखोगे अगर कहीं भी कम्युनिकेशन की लाइन प्रभावित हुई तो युद्ध की स्थिति के अंदर भी कई सारे नुकसान हो सकते हैं। युद्ध की स्थिति बढ़ भी सकती है और खत्म भी हो सकती है। तो ये चीज़ें बहुत जल्दी अफ़ेक्ट करने वाली हैं और मिडल ईस्ट का जो युद्ध है ये सबने बोला है, इसकी भविष्यवाणी अब हो चुकी है क्योंकि अगर गलती से भी मैंने आप लोगों को बताया था चिंगारी के अंदर ज़रा भी कुछ हुआ तो ये ज्वाला बनते हुए समय नहीं लेगी। 15 अक्टूबर का समय ये बिल्कुल खराब समय है और 15 अक्टूबर के बाद में ही थोड़ा बहुत तो कुछ ठीक लगेगा आप लोगों को क्योंकि दशहरे तक ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं। दशहरे के 2 दिन बाद इसलिए क्योंकि आप लोगों को पता है कि कभी भी जो समय होता है वो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे खराब हो या अच्छा हो तो वो थोड़ा बहुत समय ऊपर-नीचे चलता ही। इसीलिए मैंने आप लोगों को 15 अक्टूबर की डेट भी दी थी। उसी के साथ-साथ अब शनि जो हैं वो राहु के नक्षत्र में जाके गोचर करेंगे। अब इससे क्या होगा कि शनि जो है वो बाकी ग्रहों के मुकाबले उनकी जो चाल है मतलब वो एक राशि से या फिर एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र में प्रवेश बहुत धीरे करते हैं। वहीं बाकी जो ग्रह हैं वो जल्दी मतलब आप लोगों को प्रवेश करते हुए दिखाई दे देंगे। मगर शनि का जो है शनि ग्रह का जो ये प्रवेश होता है इस जगह इनके अंदर उनकी चाल थोड़ी धीमी होती है। अब इसके बारे में एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ कि शनि ग्रह से अब ये जो बदलता हुआ समय होगा, ये नवरात्रि से जो आप लोगों को पता है कि पहले शतभिषा नक्षत्र के अंदर उन्होंने अपना गोचर किया था और भद्रपद नक्षत्र के अंदर अब इस समय के अंदर वो चले जाएँगे और जैसे ही वो भद्रपद के नक्षत्र में जाएँगे, उसके बाद में जो ये गोचर से प्रभाव पड़ेगा, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक प्रभाव हो सकता है शनि का, क्योंकि शनि इसके अंदर अपना जो दंड है, वो देना शुरू करेंगे। शनि का राहु के साथ में होना एक अपने में ही एक अलग और ऐसा स्थिति बनाना हो गया है कि ये हमेशा से आप लोगों के लिए कष्टदायी स्थिति होती है। इस समय के अंदर शनि का अब आप लोगों को मैं एक चीज़ और बताता हूँ, 15 नवंबर के बाद में शनि जो है, वो वक्री से मार्गी हो जाएँगे। मगर तब तक वो वक्री चाल चलेंगे और उसकी वक्री चाल के अंदर वो कई लोगों को सजा देने वाले हैं, कई लोगों को लाभ देने वाले हैं। तो ये चीज़ शनि का कर्म फलदाता वाला बहुत बड़ा काम है और इसी वजह से अब जैसे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि दृक पंचांग के अनुसार 27 दिसंबर को भद्रपद में उल्टी चाल चलना बंद करेंगे। ठीक है? मगर 15 नवंबर तक ये आप लोगों को ऐसे वक्री चाल दिखाएँगे कि बहुत ही ज़्यादा इससे आप लोगों को कई जगहों पे लाभ मिलेगा, कई जगहों पे आप लोगों को नुकसान हो सकता है। कई राशि ऐसी हैं जिनको ये नुकसान भी दिखा सकता है, मगर इसका एक बहुत बड़ा कारण भी है। अगर आप ये चीज़ देखो कि कई बार हम ये सोचते हैं कि ग्रहों की दशा अगर राशि के ऊपर पड़ रही है, तो वो हमारे लिए भी वैसी ही रहेगी। मगर इसका जो मूलाधार जो मूल आसार होते हैं, वो आपकी कुंडली के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी कुंडली के अंदर आपका कोई ऐसा ग्रह है जो उस लाभ को या फिर उस कष्ट को रोकता है, तो ये जो राशि के ऊपर होने वाला प्रभाव होगा वो आपके लिए थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। आपके लिए उसके अंदर बदलाव दिखाई देते हैं, क्योंकि फिर उसके अंदर आप लोगों को वो चीज़ नहीं होती जो राशि के ऊपर डायरेक्ट प्रभाव पड़ता है। अब इसके अलावा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि जो अब जैसे मेष राशि हो गई, कुंभ राशि हो गई, कन्या, मिथुन, अब सिंह, तुला, मकर, कुंभ इन राशियों के ऊपर शनि का लाभकारी प्रभाव है। अब इतनी सारी राशियाँ मैंने आप लोगों को बताई कि इनके ऊपर लाभकारी प्रभाव है, मगर हो सकता है कि इनको लाभ ना मिले। क्यों? क्योंकि इनकी कुंडली के अनुसार अगर कोई भी ग्रह इनके नक्षत्र को बदलता है, इनकी जो होने वाली स्थिति है, इनके जो आगे आने वाला समय है, अगर इनको कुंडली के अनुसार कोई ग्रह उस समय को बदलता है, तो आप लोगों को उसके विपरीत भी दिख सकता है। तो इसी वजह से जो बाकी राशियाँ हैं, उनको कष्ट होगा, मगर जो कुंडली के अकॉर्डिंग अगर आपकी राशि के अंदर और आपकी कुंडली के अंदर अगर ग्रह अच्छी स्थिति में जा रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत प्रभाव होने वाला है।
अब इसी के साथ-साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताता हूँ कि 2025 में शनि बिल्कुल दंडकारी बन जाएँगे। तो इसकी बात मैं आप लोगों को कल की वीडियो में ज़रूर बताऊँगा। 2025 में होने वाली जो शनिदेव की स्थिति है, वो बहुत सारा बड़ा बदलाव लेगी। इसके अंदर शनि हमेशा से अभी तक जो दंड नहीं दे रहे थे, अभी तक जो रुके हुए थे शनि, बहुत कम दंड में दे रहे थे लोगों को, वो चीज़ बढ़ती हुई नज़र आएगी आप लोगों को और उसी वजह से 2025 एक तरह से आप लोगों के लिए थोड़ा बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो इसके साथ-साथ मैं आप लोगों को कल की वीडियो में आप लोगों को दिवाली पे बन रहा गज केसरी योग के बारे में भी बताने वाला हूँ। तो इसके लिए बिल्कुल कल की वीडियो को भी ध्यान से देखना और आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को कई सारी ऐसी चीज़ें बताई हैं और कुंडली का मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है कि कुंडली से बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। अभी रिसेंटली मेरे एक दोस्त तो बहुत परेशान हुआ करता था, तो उसकी जो स्थिति है वो बिगड़ रही थी, तो मैंने जब उसकी कुंडली को एक तरह से दिखवाया, तो उसके अंदर सीधी-सीधी ग्रहों की ऐसी दशा बनी हुई थी, जिससे वो साक्षात पता चल गया कि उसको कि ये चीज़ें हो रही हैं और उससे वही चीज़ें हो रही थी, वही रिलेटेड उसके साथ में हो रहा था सब कुछ। तो ये चीज़ें कुंडली के साथ में आपका लेखा-जोखा बहुत लिखा होता है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान ज़रूर दें। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।